है कि ये सब उनकी प्लानिंग थी। अनिक कहता है, वाओ, मेरी इतनी बैंड बजाने के बाद तू अपना अपना चिट्ठा खोल रहा है। नील कहता है, तो क्या करता मैं, सब के सब तेरी ही स्वीट वॉइस सुनना चाहते थे। तो ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और वंश अनिक के गले लगते हुए बोलता है, थैंक्स ब्रो एंड सॉरी फॉर माई। अनिक बीच में, साले भाई को थैंक यू बोलेगा तू? वंश बोलता है, उप्स सॉरी बोलता है तो अनिक मुंह बना लेता है और अब फिर से सब हंसने लगते हैं। अब सब आज यही फार्म हाउस में रुकने का सोचते हैं, क्योंकि एक तो सब थक गए थे और दूसरी बात रात काफी हो गई थी। रात के 12 बजे सब ईवा और रौनक को विश करते हैं, फिर सब सोने चले जाते हैं। लेकिन वंश को नींद ही नहीं आ रही थी। आज जो हुआ वो इमेजिन कर कर खुश हो रहा था। वो ईवा को फोन करता है, एक बार में नहीं उठाती, दूसरी बार रिसीव करके, अभी कौन है यार, लोगों को रात को भी चैन नहीं है बोलकर फोन काट देती है। वंश खुद से, बेटा वंश, तुझे भी यही मिली थी प्यार करने के लिए? आज ही हमारा कन्फेस नाइट है और ये मैडम थोड़ा प्यार भरी बात करने को बोला, लेकिन सोने से इन्हें फुर्सत नहीं, बोलकर सिर झटकता है तो उसे नील दिखता है। वंश कहता है, सर अब तक सोए नहीं आप? नील कहता है, तुम भी तो अभी तक नहीं सोए। वंश नील के गले लगकर, थैंक यू सर, आपकी वजह से मुझे ईवा मिल गई, थैंक्स अ लॉट, बोलकर अलग होते हुए बोलता है, सर आई थिंक यू हैव टू टेल हर। नील कहता है, किसे और क्या बताऊं? वंश मुस्कुराते हुए, रूही को सर, यू हैव टू टेल हर अबाउट योर फीलिंग, आई नो यू लव हर, बोलकर आई विंक करके वहां से चला जाता है। नील एक गहरी सांस लेता है, तभी उसकी नजर गार्डन में बैठे शख्स पे जाती है। नील इतनी रात को कौन है बोलकर वहीं देखने जाता है तो ईशा रहती है। नील कहता है, ईशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशा नील के गले लग जाती है, फिर बोलती है, आई एम फॉलोइंग फॉर रियांश नील। नील कहता है, तो ये तो अच्छी बात है ना? ईशा कहती है, बट नील ही डोंट लव मी। नील कहता है, और ये बात तुम्हें किसने कहा? ईशा कहती है, किसी ने भी नहीं, पर एक लड़की है काजल, आई थिंक ही लव हर। नील कहता है, वाओ, आई मीन सीरियसली यू थिंक, यू नॉट श्योर, फिर भी तुम सब कुछ सोच रही हो? कभी रियांश ने तुमसे बोला कि ही लव्स काजल? ईशा कहती है, नहीं, बट कल वो दोनों कॉफी डेट पे जा रहे हैं। नील कहता है, यू आर टू स्टूपिड ईशा, एक साथ कॉफी पी लेने का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से प्यार करते हो सकता है कि अच्छे दोस्त हो जैसे हम दोनों हैं। ईशा कहती है, हाँ ये बात भी सही है, थैंक्स यार। नील कहता है, पर सुन, इफ यू फील फॉर हिम जस्ट टेल हिम। ईशा मुस्कुराते हुए, आई विल ट्राई, बोलकर गुड नाइट बोलकर अंदर चली जाती है। इधर रौनक टेरेस पे एक कोने पे बैठकर सिसक रहा था रितिका की याद में। तभी उसके पीछे रूही आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तू रो रहा है रौनक, वो भी अकेले? रौनक अपने आंसू पोंछते हुए पीछे पलटता है और बोलता है, मैं कहाँ रो रहा हूँ? रूही कुछ नहीं बोलती, बस अपनी बाहें फैला देती है। रौनक उसके गले लगकर रोने लगता है और बोलता है, देखना रूही, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? रितिका की बहुत याद आती है मुझे, काश मैं एक बार बोल पाता उसे अपने दिल की बात। रूही उसे शांत कराती है और बोलती है, बर्थडे बॉय ऐसे नहीं रोते। रौनक थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है और बोलता है, अब मैं ठीक हूँ। रूही कहती है, पक्का? रौनक कहता है, हाँ मेरी माँ। फिर बोलता है, वैसे यू लव नील सर ना? व्हेन यू विल कन्फेस? रूही सक पकाकर, ऐसा कुछ नहीं है। रौनक कहता है, मुझे बेवकूफ बना रही हो या खुद को? यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, बोलकर वो नीचे चले जाता है और रूही टेरेस में ही खड़े होकर रौनक की बात सोचते हुए बड़बड़ाती है, जब सब सही होगा तब कहूंगी। और इधर नील भी वंश की बात सोच रहा था और खुद ही बोलता है, जब मैं सब सही कर लूंगा उस वक्त कहूंगा अपने दिल की बात। फिर वो अंदर आ जाता है, तभी रूही भी टेरेस से वापस आती है, दोनों की नजरें मिलती है। नील कहता है, तुम इतनी रात को टेरेस पे क्यों गई थी? रूही कहती है, आप इतनी रात तक गार्डन में क्यों थे? अब नील और रूही दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। रूही कहती है, सर चाय पियेंगे? नील हाँ बोलकर वहीं रूही के पीछे पीछे किचन चला जाता है। रूही और नील वहीं किचन की स्लैब में ही बैठकर चाय पीने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद नींद आने की वजह से रूही नील के कंधे पर ही सिर टिकाकर सो जाती है और नील स्लैब से लगी दीवार से पीठ लगाकर। आज रात तो हमारी कुंभकर्ण रिया की भी नींद उड़ गई थी, उसे अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। अनिक ईवा को प्यार नहीं करता, इस बात से रिया को अजीब सा सुकून मिल रहा था, जिसकी वजह से वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। उसे क्या पता अब उसकी अच्छी खासी जिंदगी में प्यार नाम का भूत चाल आने वाला है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।